बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल डेयरी फार्मर्स की तरफ से वो ये होता है कि जानवर ने एक बार बच्चा दिया, गाय ने या भैंस ने, तो वो दोबारा प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा दुरानियाँ ले जाती है। अक्सर गायें 5-5, 6-6 महीने ले जाती हैं और भैंसें तो साल 2 साल भी ले जाती हैं। अब लोग ये पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है? क्या हम जो सीमन रखवा रहे हैं उसकी कंसेप्शन रेट, प्रेगनेंसी रेट वो कम है, या जो हम अपना इंसेमिनेटर है हमारा उसे सही तरीके से सीमन रखना नहीं आता, या यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो उसका हमें इलाज बताया जाए। अब फार्मर की जो सोच है वो यही इन 3-4 चीज़ों पे रह जाती है कि इन 3-4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ का मसला है जिसकी वजह से हमारा जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। लेकिन बात इससे पीछे की होती है, ऐसे कौन से मसाइल हैं जो पिछली प्रेगनेंसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब ये इन तीनों में से, चारों में से कोई मसला ज़रूर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना, हमें पीछे जो अपनी पिछली प्रेगनेंसी है उस पर भी नज़र दुरानी होगी। उसमें कौन से ऐसे अवामल हैं जो पिछली प्रेगनेंसी में थे और वो जो आगे आने वाली प्रेगनेंसी है वो उन फैक्टर्स पे दारोमदार है उसका। तो हम आज उन फैक्टर्स पे डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जो पहली प्रेगनेंसी थी उसमें जब जानवर ने बच्चा दिया तो उसे डिस्ट्रोकिया का मसला आया। इस मसले की वजह से खराबियां पैदा हुई जो कि जिसकी वजह से अगली जो प्रेगनेंसी है वो लेट हो गई है। दूसरा मसला, जेर का फंसना। तीसरा मसला, जानवर में कैल्शियम की कमी हुई, जानवर बैठ गया। चौथा मसला, जानवर के अंदर एनर्जी की कमी हुई, जानवर बैठ गया। पांचवा मसला, जानवर के जब पहली बार बच्चा दिया तो बच्चा देने के बाद 14, 15 या 20, 21 दिन के बाद जानवर की यूट्रस में से, वजाइना में से पस वगैरह का निकलना, यानी कि मेट्राइटिस या फिर एंडोमेट्राइटिस, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस या फिर क्लिनिकल मेस्टाइटिस, या फिर ओवरीज के ऊपर सिस्ट का बनना और किसी ने जो टेक्नीशियन है उसने ओवरीज को पल्पेट नहीं किया, ओवरीज को देखा नहीं है, ओवरीज पे सिस्ट मौजूद है, जानवर बार बार हीट पे आता है, हर 21 दिन बाद हीट पे आता है, या फिर 7-8 दिन बाद दोबारा हीट पे आ जाता है और प्रेग्नेंट नहीं होता। इनमें से पहली प्रेगनेंसी के बाद कोई ना कोई ऐसा मसला हुआ है जिसकी वजह से जानवर जो अगली बार जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो रहा और मसला जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि ये जो मसले हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी लेट होती है वो क्यों होती है, ये मसले क्यों होते हैं और इनकी रोकथाम कैसे पॉसिबल है। अब सबसे पहले नंबर पे जो मसला हमने बात की जिसकी, वो है डिस्ट्रोकिया। अब डिस्ट्रोकिया क्यों होता है और इसको कम कैसे किया जा सकता है। जब पहली बार हमने टीका रखवाया, फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्ची थी या फिर हमारे पास कट्ठी थी, पैलेंट थी, जिसने पहली बार प्रेग्नेंट होना था, तो हमने इस वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जिस बुल का हमने सीमन रखवाना है उसकी काविंग ईज होनी चाहिए। जो बच्चा पैदा करने की उसकी सलाहियत है उसका वजन कम हो और बच्चा आसानी से पैदा हो। हमने बुल कार्ड देख लेना है, बुल कैटलॉग जो है इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि बुल हमने सिलेक्शन कैसे करनी है। जो लोग भी टीका रखने के लिए आते हैं उनके पास कई किस्म के बुल के इंजेक्शन होते हैं, सीमन होते हैं, तो हमने कैसे सिलेक्ट करना है, हमने उन्हें कैसे बताना है कि हमारे जो गाय है इसको ये वाला टीका आप रखें। तो वो जो कैटलॉग दिखाएंगे तो आम बंदा उसे पढ़ नहीं सकता। जो डेयरी फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स हैं, वो भी उसे पढ़ने से कासर हैं, तो उसको कैसे पढ़ना है उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बात करने की ये है कि इस वक्त आपने ख्याल करना है कि ऐसे बुल का इस्तेमाल करवाना है जिसकी काविंग ईज हो, बच्चा देने में आसानी हो। जो बुल है उसका जो आगे बच्चा आएगा उसका वजन बाकियों की बनिस्बत थोड़ा सा कम हो, ग्रोथ अच्छी हो बाद में, लेकिन काविंग के वक्त वजन जो है वो इतना हो कि बच्चा जो है वो आसानी से बाहर आ जाए। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो एनर्जी की कमी है,
कैल्शियम की कमी है ख़ास तौर पे, तो इस वजह से भी जानवर को बच्चा देने में मुश्किल पेश आएगी, उसको असिस्ट करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है कि जानवर बहुत ज़्यादा मोटा है, जानवर बजाते खुद बहुत ज़्यादा मोटा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जानवर को डिस्टोकिया फेस करना पड़े और बच्चा देने में मुश्किल हो। अब ये जो सारी वजूहात हैं, इनको आपने पहली प्रेगनेंसी के वक्त मद्देनज़र रखना है। बुल का जो सीमन है उसकी सिलेक्शन करते वक्त आपने गौर करना है, जानवर जब आखिरी दिनों में हो, ना ही उसे किसी एनर्जी की कमी हो, हमने पूरा साल उसे इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है, ना ही किसी कैल्शियम की उस वक्त उसे कमी होनी चाहिए, और जानवर बहुत ज़्यादा फैटी, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा मसला जो इस वक्त पेश आ सकता है वो ये है कि बच्चा दे दिया अब जानवर ने, आसानी से दे दिया। अक्सर जिन जानवरों को डिस्टोकिया होता है, जेर भी उन्हीं की, अक्सर उन्हीं की 90 to 95% उन्हीं जानवरों की फंसती है। जानवर ने बच्चा दे दिया, चाहे वो नॉर्मल दिया है या डिस्टोकिया दिया करके दिया है, अब उसके बाद दूसरा मसला जो पेश आ सकता है, जो कि अगली प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करेगा, वो है रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स, प्लेसेंटा का अंदर रहना, जेर का फंस जाना, जेर का फंस जाना। अब इसकी क्या वजूहात हैं? फिर वही वजह, एक तो इसकी वजह डिस्टोकिया, कैल्शियम की कमी जानवर में, एनर्जी की कमी जानवर में, ख़ास तौर पे विटामिन, जो विटामिन ई है और विटामिन सेलेनियम है, विटामिन AD3 है, इनकी कमी की वजह से अक्सर जानवरों के अंदर जेर जो है वो फंस जाती है। अब ये दोनों मसले आपने गौर किए कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, बैलेंस डाइट ना देने की वजह से डिस्टोकिया भी पॉसिबल है कि वो हो। जब डिस्टोकिया होगा तो उसके साथ जेर भी फंसेगी। तो आपने अपना जो पहला साल था पूरा, उसमें अपने जानवर की खुराक का भरपूर अच्छे तरीके से ख्याल करना है। जो बैलेंस्ड मुतवाज़न डाइट है वही आपने देनी है। अब जब बच्चा जानवर ने दिया है, उसके बाद आप कोशिश करें कि साइक्लोमेट इंजेक्शन का इस्तेमाल उसी वक्त करें, ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करें। आप इस वक्त जानवर को कैल्शियम सबकट भी करें और खाने को भी दें। ये मसला। अब तीसरा मसला इसी के साथ जो लिंक्ड है, यहाँ आपने बचाना है कि जानवर की पहली बात तो है जेर फंसे ही ना। दूसरा, अगर जेर फंस चुकी है तो अब उसे हैंडल किस तरह करना है। जो भी टेक्नीशियन हो वो एक्सपीरियंस्ड हो और ज़ोर आजमाई वाला ना हो। जितनी जेर आसानी से अलहदा हो जाए, जितनी जेर आसानी से निकल आए, मेन जो मकसद होता है जेर को बाहर निकालने का वो ये होता है कि जो सर्विक्स है, जो जानवर का वजाइना के आगे रास्ता है यूट्रस तक का, वो रास्ता बिल्कुल खुला हो जाए, साफ हो जाए, क्योंकि सर्विक्स ने बंद होना है, उसमें कोई रुकावट ना हो। जो सर्विक्स, अगर सर्विक्स का रास्ता हमने क्लियर कर दिया तो जो चीज़ अंदर भी अगर प्लेसेंटा या जेर रह गई तो वो वहीं गल सड़ जाएगी और उसी तरह वो ख़त्म हो जाएगी, वो इतना ज़्यादा मसला नहीं बनाएगी। आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा के एंटीबायोटिक वो मसला सारा ख़त्म कर सकते हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप जेर निकालते वक्त अंदर ज़्यादा इंजरी कर देते हैं तो ये उससे ज़्यादा मसला है, हो सकता है इसकी वजह से जो आपका जानवर दोबारा प्रेग्नेंट होना है वो ज़्यादा टाइम ले जाए। अब तीसरा मसला जो है वो है मिल्क फीवर, सोतक का बुखार, कैल्शियम की कमी हो जाना, हाइपोकैल्सीमिया। इसमें क्या होता है कि जब जानवर ने बच्चा दिया उसके बाद जेर वाला मामला भी सारा सेटल डाउन हो गया। तीसरा मसला जानवर में कैल्शियम की कमी थी, जो कि हमने अपनी पिछली जो खुराक थी। अब ये देख रहे हैं जो सारे मसले मैं बारी बारी डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे सामने आ रहे हैं। अब जानवर में बैलेंस डाइट ना होने की वजह से, कैल्शियम की कमी होने की वजह से यहाँ पे जानवर ने अब बोली दी, ठीक है, जो बच्चा है उसने थन वगैरह चुंगे, चूसे, जो भी आप कहते हैं, उसने दूध पिया, तो उसने अब जो बोली थी उसके अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो जानवर से, जिस्म से निकली है। तो वो जब निकलेगी तो जानवर के जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी होगी और जानवर बैठ जाएगा। तो कोशिश करें कि पहले ही जानवर की खुराक में कैल्शियम की कमी ना हो, ताकि जानवर इस वक्त बैठे ना, जानवर के खून में कैल्शियम की कमी ना हो। अब यहाँ पे आपने हैंडल करना है, चाहे आप उसे इंट्रावेनस, स्लो इंट्रावेनस, डेड स्लो इंट्रावेनस जो है वो नाड़ के अंदर कैल्शियम लगाएं, या कोशिश करें कि सब कट लगाएं।
इन दोनों अमल में से आप अगर कोई भी करें, लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम का इखराज है जिस्म से वो बहुत जल्दी होगा। वो हो सकता है आपने कैल्शियम लगाई है सबकट या उसे आईवी लगाई है, उसके कुछ फौरन जानवर तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जानवर दोबारा बैठ जाएगा। तो कोशिश करें यहाँ पे जानवर को मुंह के जरिए जो कैल्शियम पाउडर है, डीसीपी है, एमसीपी है, उसका इस्तेमाल आप जरूर करवाएं। चाहे आपने टीका उसे लगाया है सबकट, आईवी लगाया है, लेकिन ओरली मुंह के जरिए कैल्शियम का इस्तेमाल आप उसे फिर भी जरूर करवाएं। 4-5 दिन तक आप उसे मुसलसल इस्तेमाल करवाते रहें। तो तीसरा मसला हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी, जो कि जानवर को आगे जाके उसकी जो प्रेगनेंसी है वो लेट होगी। 60-70 दिन के अंदर दोबारा जो है वो जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा। चौथा मसला इसी के साथ मिलता जुलता, एनर्जी की कमी। तो जानवर ने जिस जानवर ने बच्चा दिया है, जाहिर बात है एनर्जी की कंजम्पशन हुई है, एनर्जी यूज़ हुई है उसकी, तो उस वक्त उसे एनर्जी के जो रिसोर्स हैं उसकी ज़रूरत है। आप उसमें ग्लाइकोलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेक्स्ट्रोफैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेक्स्ट्रोज की उसे बोतलें लगा सकते हैं, डेक्स्ट्रोज 5%, डेक्स्ट्रोज 25% का इंजेक्शन आप उसका इस्तेमाल इस वक्त करवा सकते हैं। तो ये मसला एनर्जी की कमी, और जो देसी तरीका है वो ये है कि आप गुड़ का इस्तेमाल करवाएं इस वक्त, शीरे का इस्तेमाल करवा सकते हैं, चोकर का इस्तेमाल करवाएं। जो एनर्जी के जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनका इस्तेमाल इस वक्त करवा सकते हैं। अगर जानवर की हमने थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो खुराक में किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई, तो इस वक्त इंशाल्लाह ये वाले जो मसले, डिस्टोकिया हो गया, जेर का फंसना, कैल्शियम की कमी, एनर्जी की कमी, ये वाले मसले इस वक्त जानवर को ख़ास तौर पे बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद जो 5वां बड़ा मसला है वो ये है कि जानवर ने बच्चा भी दे दिया, जेर वाला मसला भी सॉल्व हो गया, हाइपोकैल्सीमिया वाला भी हो गया, उसके बाद एनर्जी में भी कमी नहीं आई। लेकिन एक मसला और जो सामने आता है वो ये है कि मेट्राइटिस, यानी कि 14 से 21 दिन जब हो गए हैं बच्चा दिए हुए जानवर को, तो यूट्रस में से, वेजाइना में से एक पस टाइप ब्राउन कलर का या फिर पीले कलर का, येलो कलर का कोई मवाद वगैरह निकलता है, धारें निकलती हैं। तो इस वक्त फार्मर परेशान होता है कि अब ये क्या मामला हो गया। ये जी यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है। अगर ये 14 से 21 दिन के दरमियान होता है तो हम इसे कहेंगे कि ये मेट्राइटिस है, क्लिनिकल मेट्राइटिस है। और अगर ये 21 दिन के बाद होता है तब ये एंडोमेट्राइटिस है। और इसके साथ एक और मसला भी हो सकता है, जब मेट्राइटिस हो या एंडोमेट्राइटिस हो तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो मटेरियल है वो बाहर निकला है। ठीक है, मवाद बाहर निकलने की वजह से हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया कि जानवर के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। अब इसी के साथ एक सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि जानवर अलामात जाहिर नहीं करेगा, किसी किस्म का मटेरियल नहीं निकालेगा, लेकिन यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन चल रहा होगा। इसकी वजह से भी जानवर जो हैं वो दोबारा या तो हीट में नहीं आएगा, या हीट में आएगा तो प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी हमने डील करना है। इसके लिए बेहतर ये है कि मेट्राइटिस हो तो उसके लिए जो यूट्रस है उसका लिवाज करें, यूट्रस को वॉश करें, उसमें से पानी अंदर डालें पाइप के ज़रिए। ठीक है, जो स्ट्रा वगैरह होते हैं उनके ज़रिए, तो पानी डालते रहें थोड़ा थोड़ा करके, 25-25, 30-30 ml, और उनको निकालते रहें। और यहाँ इस वक्त जो बेहतरीन ड्रग ऑफ चॉइस है वो आप पेनिसिलिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यूट्रस के अंदर रखने के लिए। और जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है 5%, 10%, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने इंजेक्शन वगैरह लगाना है तो सेफ्टियोफर बेहतरीन रिजल्ट देता है इसमें, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे मेट्राइटिस हो, चाहे एंडोमेट्राइटिस हो, 14 से लेके चाहे 21 दिन के दरमियान हो तो मेट्राइटिस, चाहे 21 दिन के बाद हो एंडोमेट्राइटिस, तो इन चीज़ों में ये जो 3 इंजेक्शन हैं ये बेहतरीन काम करते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो मसला है वो है सिस्ट का। इसके लिए आपको एक्सपर्ट टेक्नीशियन की ज़रूरत है जो ओवरीज को जाके टिटोले और उन पे देखे कि फोलिकुलर सिस्ट है या फिर ल्यूटियल सिस्ट है, तो उनका फिर उसी के अकॉर्डिंग इलाज होगा जो भी सिस्ट होगा। तो ये वो सारी वजूहात थी। सिस्ट भी उन्हीं जानवरों पे बनता है, ओवरीज पे, जिनको न्यूट्रिशन की कमी होती है, जो बैलेंस डाइट होती है उसकी कमी होती है। अब सिस्ट वो कैसे बनता है, जिस फोलिकल्स ने ओवरी के ऊपर फोलिकल्स ने आगे चेंज होना था, उसको प्रोजेस्टेरॉन बनाना था, कार्पस ल्यूटियम बनाना था, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो फोलिकल ओव्यूलेट करे और कार्पस ल्यूटियम बनाए।
तो वो क्या करता है, ओव्यूलेशन होती नहीं तो वो फिर शक्ल बना लेता है सिस्ट की, फोलिकुलर सिस्ट हो चाहे ल्यूटियल सिस्ट हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग। तो ये जितने भी सारे मसले मैंने आपको बताए हैं, इन सब का बेसिकली ताल्लुक जो है वो न्यूट्रिशन के साथ है। पहले नंबर पे डिस्टोकिया जो आमतौर पे वजह बनता है, रिटेंड फीटल मेम्ब्रेन्स जेर का फंस जाना, उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम की कमी हो जाना, सोतक का बुखार इसे कहते हैं आमतौर पे, और उसके बाद जो एनर्जी की नेगेटिव एनर्जी में जानवर चला गया है जो, और पाँचवें नंबर पे हमने बात की मेट्राइटिस की, छठे नंबर पे एंडोमेट्राइटिस की, फिर फोलिकोसिस्ट की। तो ये सारे मसले हैं, आपने अपना जो डॉक्टर है, अगर आप खुद डॉक्टर हैं तो आपने इन सारे जो मसले हैं इनको देखना है कि आपके सामने जो जानवर है वो किस मसले से दो चार है और किस वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन जानवरों के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।